नेचुरली ब्यूटी और एलिगेंस केवल अच्छे कपड़े या मेकअप से नहीं आती, बल्कि यहाँ आपके व्यवहार, आदतों और आत्मविश्वास का एक मिश्रण है। एक क्लासी महिला वहाँ है जो अपनी सादगी और शालीनता से पहचानी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 15 ऐसी आदतें जिसे अपनाकर आप नेचुरली ब्यूटी, क्लासी एंड एलिगेंट बन सकती हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, सादगी को अपनाएं। एलिगेंस का पहला नियम है लेस इज मोर। चाहे वह मेकअप हो या ज्वेलरी, इसे कम और प्रभावशाली रखें। पता है, एक हल्का ग्लो और सादे कपड़े आपको ज्यादा क्लासी दिखाते हैं। जब हम दिखावे के वजह क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं तो हमारा असली व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। लेकिन हम कई बार अक्सर ऐसा कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी कैरी कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा मेकअप यूज कर लेते हैं और तड़क भड़क कपड़े आदि पहन लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं, पर कई बार हम अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए है ना, सादगी में ही सुंदरता है, तो सादगी में ही रहना चाहिए। और सबसे पहली बात, फिटिंग पर ध्यान दें। सादे कपड़े भी तब तक क्लासी नहीं लगते जब तक उनकी फिटिंग सही ना हो। अच्छी फिटिंग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। फिर ना, कई बार हम लोग है ना, कपड़े जब खरीदने जाते हैं ना, तो कलर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रंगों का जो चुनाव है ना, वो अच्छे से करना चाहिए। न्यूट्रल कलर्स जैसे सफ़ेद, काला, बेज या पेस्टल शेड्स सादगी में चार चांद लगा देती है। और मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकती, क्योंकि ना, सबसे पहली बात, अपनी अपनी चॉइस भी होती है, क्योंकि किसके नज़र को क्या भाता है वो भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और फिर ना, हर इंसान का चॉइस भी अलग रहता है, इसीलिए हमेशा अगर चॉइस भी अलग अलग होना, तो हमेशा सफ़ेद और हल्के कलर का यूज़ ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बॉडी लैंग्वेज, एलिगेंस केवल कपड़ों से नहीं बल्कि आपके बैठने, चलने और बात करने के तरीके से भी झलकती है। एक शांत और सौम्य व्यवहार सादगी को और भी प्रभावशाली बनाता है। सही पोस्चर, आप कैसे बैठती है और चलती है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा अपनी पीठ सीधे रखें, कंधे पीछे और सिर ऊंचा रखें। झुके हुए कंधे आपके आत्मविश्वास को कम दिखाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों के चलने के तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार लोग है ना, कुछ लोग झुककर चलते हैं, तो वो है ना, आत्मविश्वास को कम दिखाते हैं। अपनी पीठ सीधे रखें और कंधे पीछे और सिर ऊंचा रखकर कॉन्फिडेंस के साथ चलना चाहिए। अपनी स्किन केयर पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम लोग है ना, कई बार ऐसा करते हैं, बहुत सारे मेकअप का सामान ये सब खरीद लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं। कहीं जाने से पहले बहुत सारा मेकअप लगा लेते हैं, पर ना, मेकअप की परतों के बजाय अपनी त्वचा के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भरपूर पानी पिए, सनस्क्रीन लगाए। सनस्क्रीन है ना, बहुत ज़रूरी होता है स्किन के लिए, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। और अपनी त्वचा को ना, हमेशा हाइड्रेट रखें। जब आपकी त्वचा स्वस्थ होती है तो आप बिना मेकअप के भी चमकती है। स्किन केयर में सबसे महत्व ये भी रखता है कि अपनी नींद पर ध्यान दें। जब आप अच्छे से नींद लेंगे, कम से कम 6-7 घंटे का नींद लेंगे, तो यह ब्यूटी स्लीप का काम करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, सही खान पान और नियमित व्यायाम न केवल आपके शरीर को सही आकार में रखता है, बल्कि आपके चेहरे पर एक नेचुरल चमक भी लाता है। डाइट्स पर ध्यान दें। ताजे फल, हरी सब्जियां और नट्स को अपने डाइट में शामिल करें। ज़्यादा शुगर और ऑयली खाना खाने से बचें। और हमें ना, गपशप से भी बचना चाहिए। दूसरों की बुराई या पीठ पीछे बात करना आपकी इमेज को सस्ता बनाता है। एक एलिगेंट महिला विचारों और लक्ष्यों के बारे में बात करती है, ना कि लोगों के बारे में। इसलिए हमें लोगों की बुराई या फिर लोगों की चुगली, गपशप, इन सब चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। इससे 4 लोगों के सामने आपकी इमेज और खराब हो जाती है, इसीलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। धन्यवाद और कृपया का प्रयोग ज़्यादा करें। छोटे छोटे भ्रष्टाचार जैसे थैंक यू, प्लीज़ और सॉरी का इस्तेमाल करना आपकी विनम्रता को दर्शाता है।
यहाँ दिखाता है कि आप संस्कारी और दयालु है। इसीलिए हमें कोई अगर मदद करे या फिर आपके मुंह से गलती से कुछ भी निकल जाए तो हमें तुरंत सॉरी और थैंक यू का प्रयोग करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें सबको पता तो है, पर हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। और फिर हमेशा ना हमें ग्रेस के साथ प्रतिक्रिया देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ना मुश्किल स्थिति या आलोचनाओं पर तुरंत गुस्सा कर देते हैं या फिर किसी की बात हमें बर्दाश्त नहीं होती है। और ये स्वाभाविक है कि गलत बात हमें बर्दाश्त नहीं होती है, पर फिर भी ना हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और शांति से सामने वाले की बात सुननी चाहिए। या फिर आपको सामने वाले की व्यवहार या फिर बातों का कोई प्रतिक्रिया देना है तो शांति से दे, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रख कर दे। अगर सामने कोई बदतमीजी से भी बात कर रहे हो तो उसे शांति से और विनम्रता से जवाब दे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ना एक बहुत बड़ी क्लासी आदत है। हमें ना दूसरों की बात सुननी चाहिए। एलिगेंस का मतलब सिर्फ बोलना नहीं बल्कि एक अच्छा श्रोता बनना भी है। जब कोई बात करे तो उन्हें पूरा महत्व दे। बीच में टोकना क्लासी व्यवहार नहीं माना जाता है। कई बार हम ऐसा करते हैं ना कि कोई हमसे बात कर रहे हो और बीच में है ना हम उनकी बातों को काटकर खुद की बातें करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी बात को पूरा करने का मौका देना चाहिए। पूरी तरह से उनकी बात खत्म हो जाती है, फिर अपनी बारी आए तो बोलना चाहिए। बीच में घुस के ही बात करना ये ना आपका बैड मैनर्स बताता है। इसे हमें सुधारना चाहिए या फिर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब कोई बात करे ना तो उसे महत्व देना चाहिए। ऐसा उनको फील नहीं करवाना चाहिए कि हम उनकी बात का महत्व नहीं दे रहे हैं या फिर उनके बातों को हम अनसुना कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अपनी बात कह रहा है उसे आराम से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है और कह क्या रहा है। बीच में टोकना है ना क्लासी व्यवहार नहीं माना जाता। हमें ना समय की पाबंदी रखनी चाहिए। समय का सम्मान करना आपकी वैल्यू बढ़ाता है। कई बार है ना हम लोग ऐसा करते हैं ना कि समय का बिल्कुल फिक्र नहीं करते। हर काम चलते देते हैं। जो हो रहा है उसे करते हैं, जो नहीं होता है उसे रख देते हैं। समय के एकदम विपरीत चलते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना समय के हिसाब से चलना चाहिए। समय का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समय है ना बहुत कीमती है। हर चीज़ दोबारा आ सकती है पर समय कभी लौट के दोबारा नहीं आता। कई लोग है ना समय को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। अगर कहीं जाना हो 8 बजे तो वो लोग जाते हैं 9 बजे। बिल्कुल समय की पाबंदी नहीं होते, तो ये नहीं करना चाहिए। कहीं अगर हमें जाना है और 8 बजे जाना है तो हमें 5 मिनट पहले या फिर 2 मिनट पहले पहुंचना चाहिए, ना कि 10 मिनट बाद पहुंचना चाहिए। इसीलिए ना समय का ध्यान रखकर ही सारे काम करना चाहिए। कहीं भी समय पर पहुंचना यहाँ दर्शाता है कि आप दूसरों के समय की कद्र करती है और आप एक अनुशासित व्यक्ति है। तो इसीलिए है ना समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। हम ना अक्सर है ना बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं, तो हमें ना बोलने से पहले सोचना चाहिए। एक क्लासी महिला अपनी भाषा और शब्दों के प्रति सचेत रहती है। चिल्लाकर बात करने के बजाय शांत और मधुर स्वर में बात करें और अब शब्दों से हमें बचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमारे बारे में अच्छा बोलता है या फिर कोई हमारे बारे में बुरा सोचता है, तो हम है ना लोगों के विचारों को नहीं रोक सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। तो इस कंडीशन में है ना हम ना अगर हमें पता लगता है कि ये इंसान हमारे बारे में ऐसा विचार रखते हैं या फिर कोई हमारे बारे में ऐसा कुछ बोल देते हैं जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उस पे है ना हम लोग चिल्ला जाते हैं या फिर कुछ भी अपशब्द बोल देते हैं अपना कंट्रोल खोकर। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ना आराम से बात करना चाहिए और शांत स्वभाव से। या फिर देखा जाता है कि कई बार है ना नॉर्मली भी कोई बातचीत करे ना तो उनकी वॉल्यूम इतनी ऊंची होती है ना कि लगता है कि लड़ रहे हैं आपस में। तो हमें ऐसे वॉल्यूम में बात नहीं करना चाहिए। हमें शांत और मधुर स्वर में बात करनी चाहिए। और फिर है ना हमें साफ सफाई और हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए। नाखून साफ और ट्रिम किए हुए, बाल सुलझे हुए और शरीर में हल्की खुशबू आनी बहुत जरूरी है। आपके कपड़े चाहे पुराने हो लेकिन वे साफ और अच्छी तरह से प्रेस किए हुए व्यवस्थित होनी चाहिए। जब आप खुद को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत हाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत महंगे शौक रखें, पर हाँ हम बजट में रहकर भी अपने आप को बहुत अच्छा रख सकते हैं। हमें ना कोई पसंदीदार हल्की खुशबू का परफ्यूम यूज करना चाहिए। इससे है ना मूड और माइंड बहुत फ्रेश हो जाता
है और हमेशा है ना कॉन्फिडेंस और फ्रेश फील होता है। कई बार ना हम सोचते हैं कि हम घर पे ही है और घर के कामकाज ही कर रहे हैं तो हमें तैयार होके या फिर अच्छा बन के क्या ही करना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें घर पे भी हमेशा अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर खुद के लिए कम से कम तैयार होके रहना चाहिए। ऐसा करने से ना आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी और मूड भी फ्रेश रहेगा। कई बार है ना हम लोग घर पे जैसे तैसे कपड़े पहन के या फिर जैसे घर पे होते हैं वैसे ही रह लेते हैं कि कौन देख रहा है, तो इससे है ना मूड भी हमेशा ख़राब रहता है और चिड़चिड़ापन रहता है। तो ऐसे करने से ना किसी काम पे भी मन नहीं लगता है और अचानक अगर कोई घर पे आ जाए ना तो सबसे ज़्यादा उस टाइम ख़राब लगता है। तो इसीलिए ना हमें घर पे भी कम से कम थोड़ा बहुत तो सलीके से रहना चाहिए। और जब भी हम घर पे होते हैं ना तो थोड़ा बहुत मेकअप तो घर पे भी करना चाहिए, जैसे कि हल्की कोई कलर की लिपस्टिक अगर पसंद हो तो लगानी चाहिए, परफ्यूम लगानी चाहिए, बालों को अच्छे से बांधना चाहिए, या फिर आपको जैसा पसंद हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे थोड़ा सा तैयार होके फिर जाके घर पे रहना चाहिए। तो इससे बहुत अच्छा लगता है खुद को। और हमें ना खुद के साथ साथ घर को भी थोड़ा सा मेंटेन रखना चाहिए। घर को है ना हमेशा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए। घर को थोड़ा बहुत है ना बीच बीच में हमें डेकोरेट करते रहना चाहिए, थोड़े पर्दे चेंज करना चाहिए, या फिर किसी दिन है ना कुशन कवर चेंज कर लो। घर पे ज़रूरी नहीं कि मेहमान आए तभी हमें घर को थोड़ा सा सजाना चाहिए या फिर बेड शीट चेंज करना चाहिए, कुशन कवर, पर्दे, ये सब चेंज करना चाहिए। नहीं, जब हम खुद घर पे रहते हैं तब भी हमें थोड़ा बहुत घर पे चेंजेस करते रहना चाहिए, क्योंकि हम ना 2-5 दिन तक एक ही पर्दे या फिर एक ही बेडशीट देखते देखते भी बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए ना हमें थोड़ा बहुत चेंज करते रहना चाहिए। इससे मूड और माइंड दोनों फ्रेश होता है और थोड़ा सा न्यू लगता है। तो ऐसा करते रहना चाहिए। और घर पे ना कभी कभी है ना ताज़े फ्लावर्स वगैरह लाके हमें ना रखने चाहिए। उससे है ना बहुत ही अच्छा मतलब फ्रेश फील होता है पूरे घर में। तो कभी कभी ऐसा भी कर लेना चाहिए कि कभी मार्केट गए तो बाज़ार से थोड़ा सा ताज़े फ्लावर्स वगैरह लाए और उसे है ना फिर लगा के टेबल पे रखे, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाती है और है ना खुद के लिए पर्सनली अच्छा लगता है। खुद को भी कभी कभी फूल ये सब देना चाहिए, क्योंकि है ना कई बार है ना कोई हमारे लिए करेंगे या नहीं करेंगे इसके भरोसे में नहीं रहना चाहिए। खुद को खुद ही गिफ्ट देना चाहिए। हम है ना जितना खुद को खुश रखेंगे ना हम अंदर से उतना ही निखरेंगे। इसीलिए हमें खुद को हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि ना खुश रहना हर चीज का इलाज है। खुश रहेंगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा और खुश नहीं रहेंगे ना अंदर से तो फिर सब कुछ बेकार है। इसीलिए सबसे पहले अपनी खुशी पर ध्यान दें कि हमें क्या करके हमारे मन को अच्छा लग रहा है, या फिर क्या ऐसा काम करूं जिससे कि हमारे मन को संतुष्टि हो रहा है। तो खुद को खुश करने के लिए ना खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। कोई आपको आके खुश नहीं करेगा, आपको खुद से ही खुद को खुश करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मविश्वासी बने, अपने आप पर विश्वास रखें। जब आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखते हैं ना तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। कई बार है ना हम सोचते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा, पर खुद पे भरोसा करना बहुत बड़ी बात होती है। हमें सबसे पहले खुद पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हम अगर खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया हम पर भरोसा करेगी। और हाँ, आत्मविश्वासी का मतलब घमंडी नहीं होता, बल्कि अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करना है। एक शांत आत्मविश्वासी ही असली एलिगेंस है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग है ना आत्मविश्वासी होते हैं ना उनको लोग घमंडी सोच लेते हैं, पर आत्मविश्वासी का मतलब घमंडी नहीं होता है, बल्कि जो आपके अंदर खूबियाँ हैं या फिर कमियाँ हैं, हाँ मैं ये कर सकती हूँ तो ये घमंड नहीं है, मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है, तो ये मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता, तो इसीलिए हाँ ये मैं कर सकती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ ये मेरा घमंड है कि मैं कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। या फिर कमी,
कि हाँ ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये मेरी कमी है, तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। तो हमें ना शांत मन से किसी से कहना नहीं है या फिर कुछ बोलना नहीं है, हमें शांत मन से अपने आप को आत्मविश्वासी बनाना है, खुद पर भरोसा करना है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और हमें उस लक्ष्य पर काम करना है। जो भी हम करना चाहते हैं तो जरूर वो लक्ष्य पूरा होता है। और हमें ना किसी से बात करते समय ना सामने वाले के आंखों में देखकर बात करना चाहिए। यह ना आपके आत्मविश्वास और सच्चाई को दर्शाता है। ज्यादातर लोगों को पता ही है कि कई बार पाया जाता है कि जो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं ना, तो उनके बॉडी लैंग्वेज और आंखों से आपको पता लग जाता है कि ये सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ना आंखें उनकी गोल गोल घूमेगी, पैर हिलेंगे उनके, या फिर वो ना एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे। अगर वो आपसे झूठ बोल रहे हो तो वो हिलते डुलते ही नजर आएंगे। तो ऐसे है ना बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या सच। इसीलिए है ना हमें ना हमेशा आई कांटेक्ट के साथ बात करना चाहिए। ये ना आपके व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस और सच्चाई को दर्शाता है। और सबसे लास्ट, हमें ना किसी से बात करते समय ना हमारे फेस पर हल्की सी मुस्कान रखनी चाहिए। एक मुस्कान ना आपको तुरंत आकर्षक और मिलनसार बना देती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।